हाँ जी, नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा में आपका स्वागत है। मैं हूँ लक्ष्मण चौधरी और आप देख रहे हैं लक्ष्य क्लासेस। प्यारे बच्चों, अपन ने आपके दूसरे अध्याय अक्षांश व देशांतर यानी ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर की बात की थी, जिसके अंदर अक्षांश की बात की थी। और आज अभी अपन देशांतर की बात करेंगे। तो देशांतर किसे कहते हैं, किस तरीके से होते हैं, उन सब की बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, अब देशांतर को देखते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो देखने के लिए आप लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 6 भूगोल की जो आपके हमारा आवास पुस्तक है उसके अंदर जाके देखेंगे तो आपको तो इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा जहां से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप समूह, देखो यहाँ पे एक चीज आई है कि कौन सा महाद्वीप, अ, प्रशांत महासागर, कौन सा महाद्वीप, प्रशांत महासागर। महाद्वीप का क्या नाम है? महाद्वीप का नाम है प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। अब ये दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, यानी आपको याद रखना है कि जो आपका प्रशांत महासागर है इसके अंदर कौन सा द्वीप है? टोंगा द्वीप है। और हिंद महासागर है इसके अंदर कौन सा द्वीप है? मॉरिशस द्वीप है। अब सबसे बड़ी बात ये आई कि सर द्वीप तो बता दिया आपने कि भाई टोंगा द्वीप है वो प्रशांत महासागर में स्थित है और मॉरिशस द्वीप है वो महासागर में स्थित है। तो सबसे पहले बात करें कि ये द्वीप होता क्या है, द्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीप की जो परिभाषा होती है वो होती है जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो, ऐसी जगह या फिर ऐसा स्थान, ऐसी जगह जिसके चारों ओर, ऐसी जगह जिसके चारों ओर पानी हो। ठीक है, जिसके चारों ओर पानी हो उसे द्वीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे द्वीप कहते हैं। या फिर इसको टापू कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? इसको टापू भी कहा जाता है। द्वीप या टापू एक चीज होती है और उसके बाद में एक चीज होती है जिसके तीनों ओर पानी हो। जैसे अपने भारत की बात करें तो भारत का ये जो मानचित्र है, इस भारत के इस तरफ पानी है। या फिर आगे वाले मैप में अगर आपके भारत का मानचित्र आया हुआ है, मैं थोड़ा आगे ले जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको। ये जो भारत का क्षेत्र है, यहाँ से पानी शुरू होता है। ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पानी है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं प्रायद्वीप। इस स्थिति को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब होता है जिसके तीनों ओर पानी हो। कितनी ओर पानी? तीनों ओर पानी। तीनों ओर जो पानी होता है वो चीज क्या कहलाती है? वो प्रायद्वीप कहलाता है। यानी ये एक, ये दो और ये तीन, यानी जिसके तीनों किनारों पर पानी होता है वो तो कहलाता है प्रायद्वीप। और जिसके चारों किनारे जो है पानी से घिरे होते हैं उसको कहते हैं द्वीप कहा जाता है। तो ठीक है ना, द्वीप और प्रायद्वीप आपके अच्छी तरीके से स्पष्ट हो गए होंगे। अब वापस अपनी स्थिति पे चलते हैं। तो प्रशांत महासागर का आपका टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर का मॉरिशस द्वीप है। ठीक है ना, इनकी स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा जो पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थिति की दूरी कितनी है। देखो, अब भाई इसने कह दिया कि ये जो आपके दोनों द्वीप है ये आपके 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। लेकिन अपने को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो अपन अक्षांश से प्राप्त नहीं कर सकते। किससे प्राप्त करेंगे? देशांतर से प्राप्त करेंगे। किससे प्राप्त करेंगे? देशांतर से प्राप्त करेंगे। तो देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो इसने यहाँ पे स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली जो रेखा होती है उन्हें कहा जाता है देशांतर रेखा। जैसे कि आपके इस चित्र 2.5 के अंदर दिया हुआ है। देखो, ये यहाँ पे आपका उत्तरी ध्रुव और यहाँ अपन नीचे इसके मान लेते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा कौन सी आएगी? देखो, ये यहाँ से इसको खींचा और ये यहाँ पे आके समाप्त हुई। यानी जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हैं, उसे कौन सी रेखा कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। तो देशांतर स्पष्ट हो गया।
और अक्षांश किसे कहेंगे? तो पृथ्वी पर इस तरीके की जो रेखाएं होती है जो पूर्व से पश्चिम खींची जाती है, ये, या फिर आपके जो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा थी उसके समानांतर खींची जाती है। 0 डिग्री अक्षांश, या फिर जैसे आपने विषुवत रेखा कहा था ना, उसके समानांतर खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये आपकी हो गई अक्षांश रेखा, ठीक है? यहाँ पे ये हो गई आपकी अक्षांश रेखा और ये हो गई देशांतर रेखा। तो ये जो आपकी अक्षांश रेखा है ये हो गई आपके पूर्व से पश्चिम, ठीक है? और आपकी देशांतर रेखाएं जो है वो है उत्तर से दक्षिण, ठीक है? स्पष्ट हो गया होगा आपको, नहीं तो मैं आगे वाले पेज में आपको एक चित्र पे बता दूंगा अलग से। देखो, और इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है और ये अर्धवर्त होते हैं। देखो, जो आपके अक्षांश होते हैं वो तो होते हैं वृत्ताकार, और ये जो देशांतर होते हैं वो होते हैं अर्धवर्त, ठीक है? और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है। अब जैसे जैसे अपन ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो घट जाती है। ध्रुवों पर क्यों घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है? जहां सभी देशांतरीय रेखाएं आपस में क्या करती है? मिलती है। तो ये देखो, इसके अंदर देखो, ये आपके यहाँ पे देशांतर रेखा गई और देशांतर रेखा जाने के बाद में आपके गई ध्रुवों पर। जिस तरफ ये जो देशांतर रेखा ध्रुवों पर जाएगी, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाए चाहे दक्षिणी ध्रुव की जाए, ध्रुव ध्रुव की तरफ जाएगी, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमेशा कम होती जाएगी, क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो है वो आपस में एक जगह मिलती है। उस जगह का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव। तो अपने प्रश्न बना कि उत्तरी ध्रुव की तरफ या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं की दूरी में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगी या घटेगी? तो वो घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि यहाँ पे ये सारी रेखाएं आकर के आपस में मिलती है, ठीक है ना? इसलिए ये आपस में मिलती है, इस कारण यहाँ पे इनकी जो दूरी है वो शून्य हो जाती है। अब मैं आपको एक अलग से डायग्राम लेके समझा देता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पे अपन ने ये ले लिया पृथ्वी का प्रतिरूप, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर ये डाल दी आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है? ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई और इसी को अपन कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, और इसी को अपन कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, 3 नाम हो गए। अब ये जो भूमध्य रेखा है ये क्या काम करती है? ये जो अपनी पृथ्वी है इसको 2 भागों में विभाजित करती है। कौन-कौन सा विभाग? एक तो हो गया ये अपना उत्तरी ध्रुव, या फिर उत्तरी गोलार्ध, यानी ध्रुव तो अलग की बात हो गई। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ठीक है? और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है? अब यहाँ पे जो है वो है आपका उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे जो है वो आपका दक्षिणी ध्रुव। तो जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसी प्रकार यहाँ पे फिर जो अक्षांश रेखा खींची जाती है वो खींची जाती है 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, 4 डिग्री अक्षांश, 5 डिग्री अक्षांश, ऐसे करते करते यहाँ तक जो रेखाएं होती है वो होती है टोटल 90 डिग्री, ठीक है ना? 90 डिग्री इधर और वापस इधर भी 90 डिग्री तक, ठीक है ना? तो ये जो पृथ्वी पर आडी रेखाएं हैं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, या फिर ऐसे कहें जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची हुई होती है, ये सारी की सारी होती है आपकी अक्षांश रेखाएं, ठीक है ना? ये वापस आपके दक्षिण की तरफ भी 90। तो देखो इनका मान कितना हुआ, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं उत्तर की तरफ 90 डिग्री मान, यानी यहां से हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 90 तक, और वापस इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके 90 तक, ठीक है ना? तो उत्तरी गोलार्ध में भी 0 से लेके 90 तक होता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी 0 से लेके 90 तक होता है। अब देखो, कुछ मुख्य अक्षांश है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है ना? मैं उन मुख्य अक्षांश की बात करूं तो यहाँ पे आपका मुख्य अक्षांश, एक तो ये आपने अभी देख लिया आपने 0 डिग्री अक्षांश, उसके बाद में होता है 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण की तरफ और 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर की तरफ। तो 23.5 डिग्री यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 23.5 डिग्री। अब ये जो 23.5 डिग्री ये जो उत्तर की तरफ है इसको कहते हैं उत्तरी अक्षांश, ठीक है? और जो 23.5 डिग्री जो दक्षिण की तरफ है इसको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश, ठीक है? अब उसके बाद में आता है 23.5 के बाद में आता है इनके नाम क्या क्या है। तो उत्तर की तरफ जो 23.5 डिग्री है इसका नाम है कर्क रेखा, इसका नाम है कर्क
रेखा, और जो दक्षिण की तरफ है इसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है। उसके बाद में आता है 66.5 डिग्री। क्या आता है? 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ और 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और इधर लिख देता हूँ 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। अब इनका नाम क्या क्या है? देखो, इनका जो नाम है वो है आपका उत्तरी अक्षांश 66.5 डिग्री और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। और वापस आपके आप आ जाते हैं यहाँ पे 90 डिग्री पर आपके ये जो है वो आ जाते हैं ध्रुव। वैसे आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो इनका अलग अलग नाम आता है, उत्तरी आर्कटिक और अंटार्कटिक नाम आता है, तो वो आपकी दूसरी क्लासों के अंदर है। तो यहाँ तक आपको अभी भी कर्क रेखा और मकर रेखा को समझना है। और उसके बाद में अपन इसके बीच में जो समझ रहे थे वो चीजें देख रहे थे, कटिबंध यानी जो क्षेत्र है वो कैसा कटिबंध है। तो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो था वो था आपका उष्ण कटिबंध। कौन सा था? उष्ण कटिबंध, ठीक है। और यहाँ 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 66.5 के बीच में, यानी इन दोनों के बीच का जो था वो आपका था शीतोष्ण कटिबंध। कैसा था? शीतोष्ण। और वापस उत्तर की तरफ भी 23.5 डिग्री से 66.5, ये भी आपका हो गया शीतोष्ण, यानी कहीं ठंडा और कहीं गर्म, और यहाँ पे पूरा गर्म गर्म। और वापस 66.5 से 90 तक जो था वो था आपका शीत कटिबंध, और यहाँ पे भी वापस शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। ये स्थिति थी आपके अक्षांश के संदर्भ में, ठीक है। और अब इधर देख लेते हैं अपन आपके इसकी देशांतर की स्थिति, यानी देशांतर की क्या क्या स्थिति है। तो देखो, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? हम्म, ओके। अब इसको देखो, ये तो आपकी जो आड़ी रेखाएं हैं वो तो अक्षांश होगी। अब देशांतर की बात करें तो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जितनी भी रेखाएं होती है वो सारी रेखाएं आपके क्या होती है? देशांतर रेखाएं होती है, इस तरीके से। यानी उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को जो भी रेखाएं जोड़ती है उन सभी को आपकी देशांतर रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से खींची होती है, ये सारी देशांतर रेखाएं होती है। और ये जो होती है, ये आपके जो अक्षांश रेखाएं होती है वो सारी वृत्ताकार होती है। कैसी होती है? वृत्ताकार होती है, ठीक है। और ये जो होती है ये हमेशा आपकी अर्धवृत्ताकार होती है, ठीक है ना। ये होती है अर्धवृत्ताकार, ठीक है ना। ये आपकी होती है अर्धवृत्ताकार। और दूसरा अपन ने इसके अंदर पढ़ा था कि ये जो रेखाएं हैं इनकी जो दूरी अगर आप ध्रुवों की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि ये आप जो है ध्रुवों के ऊपर आपके आके मिलती है, इसलिए इनकी इकाइयां या फिर इनकी जो दूरियां हैं वो कम हो जाएगी। आगे देखते हैं। अक्षांश अर्थात समांतर रेखा से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य अक्षांश में व्यक्त करना कठिन था। जब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच शहर ब्रिटिश राज्य के वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर रेखा कहा जाता है। तो देखो, आपको सिर्फ अभी इतना ही समझना है कि प्रमुख यामोत्तर रेखा कौन सी है। तो प्रमुख यामोत्तर रेखा जो है वो है 0 डिग्री देशांतर, इसके 180 पूर्व और 180 पश्चिम की गणना होती है। अब सीधे आप इस चित्र के ऊपर आ जाओ। देखो, जैसे कि आपको बताया था कि अक्षांश के अंदर जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको अपन विषुवत रेखा कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, जिसका एक का नाम है उत्तरी गोलार्ध और दूसरे का नाम है दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार देशांतर रेखाओं के अंदर जो देशांतर रेखाएं होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची जाती है, और इसके अंदर जो मुख्य देशांतर रेखा है उसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा, और उसका नाम जो दिया जाता है वो दिया जाता है प्रमुख यामोत्तर रेखा। अब ये भी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, और ये किस तरीके से विभाजित करती है इसका एक का नाम बन जाएगा। अब इसने तो बांटा ऐसे, यानी ये बीच में से निकली है, इस तरीके से इसने दो भागों में बांट दिया, तो ये जो होगा ये कैसा गोलार्ध कहलाएगा?
ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी और ये होगा पश्चिमी। ठीक है, ये तो हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये हो जाएगा पश्चिमी। जिस प्रकार उत्तर और दक्षिण बांट रही थी ना भूमध्य रेखा, उसी प्रकार। ठीक, तो ये इस तरीके से दो भागों में बांटती है और यहाँ जो है वो जो शुरुआत होती है वो होती है 0 से 180 तक इधर जाती है, 180 तक, और फिर इधर भी 0 से 180 तक गणना होती है। जैसे कि अपने अक्षांश में हो रही थी ना 90 तक, 90 इधर और 90 उधर। उधर यहाँ से 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके 180 तक। ठीक है, और इधर भी वापस 0 से लेकर के 180 तक यहाँ पे गणना होती है। ठीक है ना। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं एवं देशांतरीय यामों द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अभी देखो, ये जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं आपस में जिस जगह को काटते हैं उसको कहा जाता है ग्रिड। देखो, जैसे कि ये आडी रेखा है वो अक्षांश है, और ये जो खड़ी रेखा है ये आपकी देशांतर है। ये दोनों जिस जगह को काटती है उसको कहा जाता है ग्रिड। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। ठीक है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर को की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता है वो आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी जो जगह है वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पड़ती है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है और यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति कहलाएगी। ठीक है, इसको समझने के लिए कागज का एक समान दूरी का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। अब क्षैतिज रेखाएं क्या होती है और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या होती है, तो देखो इन दोनों को समझो। क्षैतिज का मतलब होता है आडी रेखाएं और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ी रेखाएं। तो इसमें जो ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो क्या होती है? हमेशा देशांतर होती है। तो देशांतर रेखाएं कैसी होती है? ऊर्ध्वाधर होती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? खड़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर डैश बराबर क्या हो जाएगा? देशांतर। ठीक है, और क्षैतिज जो रेखाएं हैं, क्षैतिज से तात्पर्य जो पूर्व से पश्चिम होती है या फिर लेटी हुई जो रेखाएं होती है या फिर आडी रेखाएं होती है वो क्या कहलाएगी? आपकी कहलाएगी अक्षांश। तो इसका भी ध्यान रखें, पूछा जा सकता है कि अक्षांश रेखाएं क्षैतिज होती है या नहीं, तो क्षैतिज होती है। या फिर ऐसे कि देशांतर रेखाएं ऊर्ध्वाधर होती है या नहीं, हो सकती है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 5 से तथा क्षैतिज रेखा को क ख ग ड़ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए और इन छोटे वृत्तों को ए ब स द तथा ध नाम देकर व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाओं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। ठीक है ना। तो इसका आपके जो चित्र बना हुआ वो आगे वाले पेज में बना हुआ है, और जो मैंने आपको बताया था 0 डिग्री जो प्रमुख यामोत्तर रेखा है वो आपके इस मैप के अंदर बताई हुई है। ये जो दिख रही है ना, ये जो आपके ग्रीनविच शहर से निकल रही है, ये जो रेखाएं हैं, ये रही 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। इसको थोड़ा मोड़ा नहीं गया है, यहाँ से डायरेक्ट निकाला गया है। हाँ, और भारत इसके किस तरफ स्थित है? आप अगर गणित पुस्तक में देखोगे तो आपका जो भारत दिखाई देगा ये यहाँ पे दिखाई देगा, और ये इसका पूर्वी इलाका है और ये इसका पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है ना। तो भारत ग्रीनविच रेखा के कौन सी दिशा में स्थित है? तो भारत ग्रीनविच रेखा के पूर्व की तरफ स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है? पूर्व की तरफ स्थित है। ये देखो भारत के पूर्व में स्थित है, और यहाँ पे अपन ने देखा था आपका ये हिंद महासागर है, यहाँ आपके अटलांटिक महासागर है, और यहाँ आपका प्रशांत महासागर है। देखो, तो अपन ने भारत की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पे इस तरफ तो ये पूरा प्रशांत महासागर आ गया, लेकिन भारत के जस्ट नीचे है वो हिंद महासागर है, और यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी है। ये देखो, ये बांग्लादेश, ये आपकी बंगाल की खाड़ी, और ये यहाँ पे गुजरात। और मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि प्रायद्वीप क्षेत्र क्या होता है, बताया था ना। प्रायद्वीप, जो प्रायद्वीप क्षेत्र होता है वो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो देखो, यहाँ पे आपका हिंद महासागर है और इधर बंगाल की खाड़ी का पानी है। तो भारत तीनों ओर से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रायद्वीप क्षेत्र। और द्वीप क्षेत्र क्या होता है आप जरूर बताएं। ठीक है, आगे देखें। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तरी अक्षांश तथा एक पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ये आपको इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा है डायग्राम। ये समझा रहा है कि भाई जो
आपके ग्रिड होता है, वो ग्रिड कैसे बनता है? तो ये आपके अक्षांश हो गए, यानी अक्षांश 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, 4 डिग्री अक्षांश। और यहाँ पे आप किसी को भाई इसको मान लो ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये वापस 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 2 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये 1 डिग्री 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये 1 डिग्री के बाद में 2 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश। ये तो हो गए उत्तरी अक्षांश और ये हो गए दक्षिणी अक्षांश, ठीक है? अब आप उत्तर की तरफ जाओगे तो उत्तरी अक्षांश, दक्षिण की तरफ आओगे तो दक्षिणी अक्षांश। अब ये आपस में किस जगह काट रहे हैं, वो क्या चीज़ कहलाएगी? ये जैसे इसने आपस में यहाँ पे काटा तो ये क्या हो गया? ग्रिड बन गया। तो ग्रिड किससे बनती है? ग्रिड बनती है अक्षांश और देशांतर रेखाएँ जिस जगह अपने आप को काटती है, वो जो चीज़ होती है वो होती है ग्रिड। जैसे ये ग्रिड है, 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 ये ग्रिड है। तो ग्रिड का निर्माण किससे होता है? अक्षांश व देशांतर से ग्रिड का निर्माण होता है। आगे है देशांतर और समय। देशांतर से समय की गणना किस प्रकार की जाती है? इसकी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।